नमस्ते भाई, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सावन मास की इस दिव्य कथा में यात्रा का 24वां दिन है। आज दिन है रविवार, जो सूर्योदय और भगवान शिव जी के प्रकाशमय रूपों को समर्पित है। आज हम सभी श्रद्धा पूर्वक वंदन करते हैं भगवान शिव जी के सूर्यवस्त इस रूप को, जो आत्मज्ञान, ऊर्जा और जीवन की दायनी ज्योति के स्रोत हैं। आज की प्रार्थना हम सभी मिलकर करें। हे सुरेश्वर महादेव, हमारे जीवन में उजाला, शक्ति और उत्साह का संसार करें, जिससे हम अज्ञान, अंधकार और आलस्य को दूर कर सकें। हे पार्वती माता, हमें शक्ति, प्रेम और समर्पण की शक्ति प्रदान करें। हे सूर्य, हमारे शरीर में मन को स्पष्ट, निरोगी और उत्साही बनाए रखें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पूजा या कथा में रह जाए तो कृपया उसे क्षमा करें और हमें अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करें। आज के अध्याय से पहले आपको भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। आप सब इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर साल के भोले भंडारे के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल लेकर भारी कावड़ पैदल यात्रा करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफर को कावड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे में ही भोलेनाथ के एक भक्त भोला राम ने सावन के महीने में पहले सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। कावड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोले राम ने इस ऐलान के आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े बलशाली भी घुटने टेक दें। जब भोले राम ने परिवार वालों को यह बात बता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बस की नहीं है इतनी लंबी दूरी पैदल यात्रा करना, तुम अपने संकल्प को तोड़ दो। लेकिन भोला राम तो संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया कि मैं अब उसका साथ चाहे कोई भी दे या ना दे, वो तो कावड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कावड़ को सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि भोला राम को अपने भोले भंडारे पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए तो वो इस विश्वास के आधार पर ही कावड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझकर रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कावड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे इस बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उसके सामने कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। अब भोला राम अगली सुबह अपनी कावड़ यात्रा लेके अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से बहुत सारे भक्त भोले राम के देखने पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा में चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम को संकल्प की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। भोला राम अब धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। भोला राम की कावड़ बहुत भारी थी, जो कि उसके शरीर वजन से बहुत ज्यादा थी। अब वह कुछ ही दूर पैदल चला कि महाकाल ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भोला राम की कावड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगा। भोला राम पानी की मटकियों को चेक करने लगा तो उसे एक मटकी में छोटा सा नन्हा सा छेद दिखाई दिया। उसे उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे कि वह उस पानी की धार को रोक सके। और कुछ भी हो, वह भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई दिया, जो सड़क बनाने में काम में लगा हुआ था, और वह आग के पास खड़ा होकर डाबर गरम कर रहा था। भोले राम को एक उपाय सूझा।
और बूढ़े मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डाबर लेकर मटकी के छेद में लगाने लगा और डाबर लगते ही पानी टपकना बंद हो गया। भोलाराम उस मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। अब समस्या समाधान हुआ तो भोलेनाथ का उत्साह दुगना हो गया। अब उसकी यात्रा की जो गति थी वह भी बढ़ चुकी थी। उसके अंदर एक नया उत्साह आ चुका था। चलते चलते लगभग 4 घंटे बीते। 4 घंटे ही की यात्रा होते ही भोलेराम को बहुत थक गया और उसे सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की वस्तु भी रख कर लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगा। खाने के बाद उसे थकान हुई तो वो नींद आ गई और वह पेड़ के नीचे टिक कर सो गया। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर भोलेराम पर पड़ी। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसकी बगल में एक थैला और काबड़ भी रखी हुई थी। वे दोनों राहगीर दरअसल आदतन अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था। भोलेराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ दबे पांव बढ़ने लगे। फिर उन्होंने भोलेराम के थैले में जो कुछ पैसे और उसकी यात्रा में काम आने वाली जरूरी वस्तुएं रखी थी और उस वस्तु में से भरा हुआ थैला उठाया, लेकिन 10 हाथ के उनके पांव कांपने लगे, क्योंकि थैला उठाते ही भोलेराम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा हो गया। इतने में भयानक सांप को देखकर वह दोनों लिटोरे थैला को वहीं पर छोड़कर दबे पांव भाग गए। भोलाराम को सोते हुए इधर पूरी रात बीत गई। उसे इधर इस घटना की भयानक तक भी नहीं लगी। अगली सुबह जब उसने उठकर देखा तो थैला थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था, तो उसे समझ में आ गया कि शायद किसी ने उस थैले को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चोरों ने थैला क्यों नहीं छोड़ा दिया। बिना कोई भी सामान चोरी किए सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। तब भोलाराम ने तुरंत अपने थैले में सामान देखना शुरू किया। उसे सारा सामान ऐसे ही थैले में अंदर मिला, कुछ भी गायब नहीं था। फिर उसके बाद वह निश्चित होकर अपनी नित्य क्रिया करके कावड़ यात्रा पुण्य प्रणाम करके देता है। भोलेराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा। पैदल ही चल रहा था, बस रास्ते में भर भोलेनाथ को याद करता हुआ भजन गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए वो अपनी कावड़ यात्रा को शुरू कर रहा था। भोलाराम को रास्ते में कावड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु खाने पीने की वस्तु और उसे पैसे आदि भेंट करने लगे। भोलेराम को इस तरह सफर करते हुए 8 दिन बीत चुके थे और अभी तक उसने केवल आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर में बारिश बूंदे भोलेराम को थकान एहसास तक नहीं होने दे रही थी। अभी तक जो भोलाराम को सफर में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो बारिश धीरे धीरे बरस रही थी वह अब तेज होने वाली थी और वहां नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा था। और अभी भी भोलाराम को पैदल चलते हुए रास्ते में कई नदी नाले करने थे। भोलेराम शारीरिक रूप से कमजोर जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की शक्ति ने उसे हिम्मत ऐसा साहस दिया ताकि उसने अपनी कावड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न रुकावट के पार करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलेराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, तो उसने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नंदी का जो पुल था वह टूट चुका था। आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था वह भी रास्ता बंद हो चुका था और जब तक पानी सामान्य स्तर से कम नहीं हो रहा जाता तब तक उसे रास्ते को पार करना नामुमकिन था। भोलेराम को मन में विश्वास लेकर भोलेराम को आसरा लेकर कावड़ लेकर सड़क पर ही बैठ गया और फिर पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगा।
उसी घंटे 4 घंटे बैठे हुए थे, अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर एक मंत्री जो जा रहा था, उसे एक टूटने का कारण एम्बुलेंस को भी वह पर रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही मंत्री के महफिल को पुल टूटने की खबर मिली तो उन्होंने मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया। और उन्हीं लोगों के बीच में था भोला राम, जो अपनी काबर लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। भोला राम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा और उसने अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोला राम को गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा चलो उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं, तो अपनी कावड़ कंधे पर उठाए मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर में थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन भोला राम तो पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार पर तक पहुंच ही गया और फिर अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। भोले राम की आहट से उनकी आंखें खुल गई और भोला राम को उनके नाम से बुलाते हुए कहने लगे कि भोला राम लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अब ये बात सुनकर भोला राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये साधु उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर उसने लगा कि मैं मटकी में जल लाया हूँ और भोला राम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, आप तो सबको जानते हैं कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने भोलेनाथ को समर्पित करूंगा। और अगर मैंने ये आपको दे दिया तो मेरे पास यहाँ वहां ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे ही भी बाबा रास्ते में बहुत सारा जल तो गिर चुका है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। ऐसा कहकर भोला राम मंदिर के बाहर आ गया और अपनी कावड़ लेकर पहाड़ के नीचे उतर गया। भोला राम सच्चे रास्ते कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर में उसके एक गांव को दिखाई दिया और उसे जैसे ही वह गांव के नजदीक पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए और सभी भोले राम को कावड़ ले जाते देख उसके पास आ पहुंचे। गांव के लोग जब भोले राम को खाने पीने की वस्तु भेंट करने लगे तो आगे बढ़े। भोले राम को उन्होंने सबको रोक दिया। कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पीछे वहां पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहां पर एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके आप यहाँ सारी सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोले राम को हैरान होकर देखने लगे। कहने लगे, अरे भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, यहाँ पर इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सुनकर भोला राम जो सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने थोड़ी सोचने के बाद कहने लगा, दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर पहाड़ी है, एक मंदिर है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ सभी। और फिर भोला राम को सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगे। लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगा कि वहाँ गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद भी उसे वहां पर पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यहाँ रास्ता भी उसके लिए अचानक सा लग रहा था। वह गांव के वालों ने तुरंत कहने लगा कि आपके गांव में आने वाला कोई दूसरा रास्ता भी है? तो क्या गांव वालों ने मना कर दिया? अब सारे गांव वाले भोले राम को समझाने लगे कि आप भ्रमित नहीं हो और भैया ना तो यहाँ पर कोई भी पहाड़ी है ना कोई मंदिर है, और दूसरे इसके अलावा यहाँ पर कोई भी साधु भूखा प्यासा भी नहीं है बैठा है। एक काम करो, आप अपनी कावड़ यात्रा पुण्य प्रारंभ करो।
अभी आपका सफर लंबा है, थकान के कारण शायद आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। भोला राम वहीं पर घुटने के बैठ गया और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ साधु के भेष में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और कुछ ही देर में भोले राम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान हो गए। मंदिर देखते ही भोला राम कावड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की यह सारी महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने बड़ी कावड़ रख दी। तब साधु ने भोले राम से कहा, अब मेरे समस्त में जल डालो। और जैसे ही भोले राम मटके से साधु के लिए सिर पर जल डालकर अचानक उसके सामने सारा दृश्य बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सभी यहाँ तक पहुंचने के लिए 5 दिन का सफर और तय करना था, लेकिन वह तो सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। भोलेनाथ की इस महिमा को वह समझ चुका था। यह जानकर भोला राम की आंखों में आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोला राम की कावड़ यात्रा इसमें महाकाल ने संपन्न की थी और उसकी कावड़ यात्रा की पूरी होते ही भोलेनाथ की यह अद्भुत गधा भी समाप्त होते ही आई। अब हम प्रवेश करते हैं भगवान मास महात्म कथा 24 के दिन की अध्याय में। भगवान शिव जी देवी पार्वती को सप्त ऋषि और ब्राह्मण की कथा सुनाने से पहले कहते हैं, पार्वती इसके बाद आग्रचित होकर नंदिते का दर्शन करने के लिए जाए। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके थे, जो सभी लोगों को सुख देने वाले थे और धर्म राजा के आसन जनक में दुर्वृत्त होकर व्यक्ति अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि बह को उस किसी को भी नहीं होगा। कुछ समय के बाद पूर्व कर्मों को फल देने से राजा शरीर से बड़ी भारी कुष्ठ रोग से भरा हो गया। इसके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभाव से नंदी के तट पर देव भगवान सूर्य देव की स्थापना की। इससे वे रोग से मुक्त हो गए। वहां पर स्नान और श्रद्धा दर्पण करके नंददातिक दर्शन करने वाला मनुष्य फिर से मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। पार्वती प्राचीन सरस्वती के तट पर भगवान प्राणदित्य का स्थान है। प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। प्रसाद नाम के एक ब्राह्मण ने प्रभाव से क्षेत्र में आकर बड़ी ही कठिन तपस्या की थी। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान सूर्य की आराधना तय वेदों स्त्रियों द्वारा स्पंद किया था। इसके बहुत समय के बाद प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, सुब्रव, इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी मन बुच्छित वर मांगो। ब्रह्मा ने कहा, भगवान आप प्रसन्न हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर, आपका दर्शन तो इसमें में भी दुर्लभ है, फिर भी अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा इसी स्थान पर निवास करें। एवं स्तु कहकर भगवान सूर्य अतंत्र हो गए। प्रसाद के स्थापित होने के कारण फिर भी वे प्राणदित्य कहलाए गए। प्रसाद जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे थे। अंत उन्हें सूर्य लोक की प्राप्ति हुई, जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वह स्नान और पारदित्य का दर्शन करता है,
वह कभी भी कोई भी कष्ट नहीं पाता। गंगापद नामक स्थान में महास्त्रोत वाले गंगा जी की गंगास्वर शिव जी हैं, जो वह स्नान करके गंगास्वर की पूजा करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। देवी ऋषि तीर्थ के समीप देवी का नामक उत्तम क्षेत्र भी है, इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। वही ऋषियों और सिद्धों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है, जो तरह तरह के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापितेश्वर नाम के निवास करता हूँ। वह क्षेत्र मुझे बहुत ही प्रिय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती वहां पर मेरा विग्रह नाम उमा नाम के तुम्हारे विग्रह में संयुक्त, इसलिए उमापति नाम से मेरी प्रसिद्ध हुई है। जो पौष मास की अमावस्या को वहां पर श्रद्धा करता है, उसका वह श्रद्धा अक्षय हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य वहां पर गो, भूमि, ईश्वर और वस्त्र का दान करे। सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आग्रह किया है, इस कारण वह पाप नाशनी देविका कही गई है। वही भगवान दूतर अर्थात बारात का दर्शन करना चाहिए। चारों वेद उनके चारों पैर हैं, यूप उनकी दाढ़, क्रतु उनके दांत हैं, सुभद्रो मुख है, अग्रहा है, कुछ रोग में है, ब्रह्मा मस्तक है और दिन और रात के उनके नेत्र, वेदाग कानों में आभूषण हैं। इस प्रकार यज्ञ में वैराग और भगवान स्थान के पृष्ठ पर स्थित हैं। अश्विन मास की अमावस्या तथा एकादशी को जब भी सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तो गुड़ युक्त पायाप प्राप्त खीर, गुड़ युक्त भविष्य लेकर नमो पियो रसाय इत्यादि मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को आमंत्रित करे। तेजासूजी सुबह इत्यादि मंत्र से भी घी, द्रव्य इत्यादि मंत्र से भी दही अभिमंत्रित करे। जितने भी व्यंजन और मक्ष ओब पदार्थ हैं, उन सबको महान इंद्रयुक्त इत्यादि मंत्र के द्वारा तर्पण करें। समुद्र सर इत्यादि मंत्र के द्वार पर जल अर्पित करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहां पर पिंडदान देना चाहिए। प्राचीन काल में समीमुख नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उसके विशाल नाम का एक पुत्र हुआ, जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता को सेवा को छोड़कर सभी की कोई सत कर्म नहीं किया था। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और उनकी मृत्यु के समय निकट आ चुका था, आ पहुंचा। अब उस समय वे रोग आदि से बहुत व्याकुल थे। विशाल प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी भक्ति का प्रयोग करके दूसरा का धन लूट कर ले आ जाता और उसी धन से वह अपने माता पिता को, अपनी पत्नी का पोषण किया करता था। एक समय की मार्ग से तीर्थ यात्रा प्राण सप्त ऋषि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाल ने डंडा उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें गुड़ कहते हुए कहा, ठहरो ठहरो। मैं मुनि परम शांत थे, ढीला पत्थर और स्वर्ण को एक सम्मानी समझते थे। शत्रु मित्र के प्रति उनके मन में एक जैसा भाव था और राग देश से वह सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा, हम लोगों के साथ जो इस दर्शन को संभाषण हुआ है वह व्यर्थ ना जाए, इसलिए इसके बाद करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके आगरा मुनि ने कहा, इस्तकर थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही सच्ची बात कह रहा हूँ। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई किस गोत्र से कौन कौन है और लोग करते हैं। तब इस्कर बोला, मुनि मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और मैं एक हूँ, पांचवा कोई भी नहीं। अंगरा ऋषि ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उसी से उन सभी को पुष्टि हो रही है, इसलिए घर में जाकर उन सबसे पूछो कि पाप करता हूँ और सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं, इसलिए वह पाप किसी को लगेगा और मेरा पाप कैसे शीघ्र छूटेगा।
मुनि के ऐसा कहने पर विशाल तुरंत ही अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से पूछी। उसकी बात सुनकर माता पिता कहने लगे, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है और उस पाप की कमाई को बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं, लेकिन पाप करने वाला उस पाप को दोष से लिप्त हो जाता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य कुप्त है, अशुभ कर्म करता है, उस पापी को निश्चय ही अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। माता पिता की बात सुनकर विशाल को मन ही मन कुछ भय हुआ और उसने निपट जाकर अपने माता पिता से कहा, मैं तो आप लोगों के लिए ही पाप करता हूँ, इसलिए आप उसके लिए किसी भी अंश को भोग करेंगे। माता पिता कहने लगे, बेटा, जब हम पहली आस्था में थे तब हमारे दार पर पालन करने योग्य थे और अब इस वृद्ध भविष्यता में है तो तुमको ही हमारा पालन पोषण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारंपरिक धर्म बतलाया है। हमारे तुम्हारे लिए जो भी अशुभ कर्म किए हैं उसको हम भोगने और तुम जो भी शुभ का अशुभ कर्म कर रहे हो उस भोग को तो तुम ही भोगना पड़ेगा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। चोरी, खेती, ब्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन देते हो, उसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाल ने अपनी पत्नी से भी बात पूछी। पत्नी ने भी वहीं पर उत्तर दिया। माता पिता ने दिया कि इसके विशाल से बड़ा वैराग्य हुआ है, वह बार बार अपनी निंदा करता है। बहुत बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा कि मुझ पर पाप कर्म प्राण दुष्ट कर्मी को धिक्कार है। जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है, जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता, वही पर पाप करता है। उस पापी को अपना आत्म प्रिय है नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ विशाल अब वापस ऋषि अंगिरा के पास गया और मधुर वाणी में आदर पूर्वक कहने लगा, मुने, आप तो अपराधियों, ये अपना कुशनकाश मंडलू लीजिए, ये आपके बकल, चीर और मूर्ख चरम में, ये सब लेकर आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं दीन हूँ, कृपाण हूँ तथा संयुक्त हूँ, वंचित हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निधिक क्रूर और भयंकर कर्म से निवृत्त हो चुका हूँ। अब मुझे आप पाप कर्म का कोई भी प्रायश्चित बताइए जिससे आपकी कृपा में मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। तब ऋषि कहने लगे, बतंत, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब आग्रचित होकर सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत गोपनीय बात बताऊंगा, उसे किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। उसके जप से तुम अविस्तात ही पाप मुक्त हो जाओगे। ये 4 अक्षर वाला मंत्र तुम ऊंचे ईश्वर से जपते रहे। यह मनुष्य से सभी पापों को हरने वाला तथा ईश्वर और मोक्ष देने वाला है। उनके ऐसा कहने पर विशाल प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करने लगा और मुनि वहां से चले गए। विशाल गुरु भक्त था। देव का उत्तम तट पर उस मंत्र का जाप करते हुए उसे अपाधि लग गई। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर में युक्त हो गया। मंत्र, तीर्थ, दित्य, देवता, देवंत तथा दबा गुरु, इनमें जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्ध प्राप्त होती है। यह जीवंत इस भाव से ही निर्बल परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि के संग से विकार और व्याप्त हो जाता है। स्कंबंटी मंट स्वास्थ्य, किंतु उपाधि उसमें भी अलग अलग रंगों की उपरती होती है। जिसे प्रकार भमरी इसमें को बद्धा होती है तो लेकिन कहीं से छोटा सा जीवांशु पाकर उसे अपने स्थान पर ले जाती है और ध्यान मगन होकर अपने शिशु रूप से उसका चिंतन करती है। उसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वह जीव भी वैसा ही हो जाता है। गतपति वह जीव दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ रहता है, फिर भी भमरी में चिंतन भ्रमर रूपी हो जाता है।
यही सत पुरुषों के लिए दृष्टा है। जो गुरु से उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है वह सिद्धि और कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे भयाहीन पुष्ट को निधि नहीं मिलती है, इस प्रकार मंत्र जप से संगलन और होकर अमृत और प्राप्त हुए। विशाल मुनि ने सहज शस्त्रों को वर्णन बीत गए। देवी कुछ समय के बाद वे वामी मिट्टी से घिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। फिर वे बहुत समय के बाद वे सप्त ऋषि फिर से उत्पन्न हो गए निकले और उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यही है वह भयानक आकार वाला शिष्कर विशाल हमें मिला था, जिसने यहाँ आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियों ने वामी के भीतर से आती हुई मंत्रोड़न का उत्तम उन्हें सुनी। तब कोतवाल वंश उन्होंने खननती उस परत का कर वाल्मीकि अर्थात वामी को खोद डाला। इसके अंदर उसी चतुरक्षर मंत्र का जाप करता हुआ विशाल उन्हें दिखाई दिया। उसी समाधि में इच्छक जानकर योग समस्त यशोदियों को लेकर उन्होंने उसके सुमद शरीर में प्रदान किया अर्थात लेप लगाया। तब वहां पर संजंग होकर बोला कि महर्षियों में अपना अपना धन लीजिए, मुझ पर पापी ने अज्ञान वश इसे छीन लिया था। अब आप ये सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए। मैंने आपको मुक्त पर दिया है। मेरे माता पिता और पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाल सभी प्रकार की आसक्तियों से रहिए और गया है। वह वहां पर पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। विशाल की बात सुनकर सप्त ऋषि बोले, मुनि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए हैं। तुम्हारे माता पिता पत्नी या फिर जो भी परिवार जन थे उन सब की मृत्यु हो चुकी है। हम लोग बहुत समय के बाद इस स्थान पर आए हैं। अब तुम इस मंत्र जाप के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम आग्रचित पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वाल्मीकि में स्थित रहे हो, इसलिए इस भूलल तल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारी जीवा के आग्र भाग पर रस सरस्वती देवी स्वस्थ निवास करेगी और तुम राम बाण व्याप पर निर्वाण करेंगे, मोक्ष प्राप्त करोगे। विकसाल बोला, विप्रों पर आप प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए, जिससे मैं उम होकर महान तप में संकल्प हो जाऊं। ऋषि बोले ब्राह्मण तुम सिद्ध हो गए हो, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तुम फिर भी कोई मनवच्चित पर मांग लो। वाल्मीकि जी बोले, अगर आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो बताइए, यहाँ पर देवी की नदी सुरभ तट पर कौन से देवी देवता स्थित हैं जो समस्त कामनाओं को फलों के देने वाले हैं। ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ है वृक्ष, इसी की ओर देखो। इसके मूल भाग में ब्रह्मा जी हैं, अंश में उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित हैं। संकल्प के प्रभाव काल से ही उनकी यहाँ पर स्थित हैं। वे ही इस क्षेत्र में देवता हैं, उनकी आराधना करो। यहाँ पर 2 कोस तक स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। रहने वालों को निश्चित ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उन्हीं की बात सुनकर वाल्मीकि भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा, हे वंशित, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई भी वर मांगो। वाल्मीकि जी बोले, हे देवेंद्र, आज से आप यहाँ सदैव निवास करें। सूर्य देव ने कहा, विपरमर मूल्य स्थान में निवास करने वाला मैं आज तुम पर बहुत संतुष्ट हुआ, इसलिए ये क्षेत्र अब मूल्य स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहाँ पर भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे वे ईश्वर लोक को जाएंगे। विपत्र तिल मिश्रित जल से यहाँ पर दर्पण करने पर पितरों को गया श्रद्धा के सम्मान शर्तों से प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक साग मूल्य फल खले या फिर गुड़ या से श्रद्धा करेंगे वह परम मोक्ष को प्राप्त कर होंगे। कीट पतंग पशु पक्षी तथा मार्ग की प्यास से पीड़ित होकर यहाँ से
जल का स्पर्श करने वाला मात्र परम गति को प्राप्त होंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हारे स्नेह वंश में यहाँ पर विशेष रूप से निवास करूंगा। उस दिन से यहाँ पर कोई भी जल से पितरों को दर्पण करेगा, उसकी 18 प्रकार की कोड़ तत्काल की नष्ट हो जाएगी। अब ये 18 प्रकार के कुष्ठ कौन कौन से हैं, यहाँ भी जाने। कपाल, योदोवन मंडल, निचवचिक, बर, जीव, कछु, टिपिक, विसिद्ध, आलस्य, विपिदाति और दंतु, संता, विष्टुमन, कुंडरीक, कंकड़, पापा, चंदन और चरम का 18 प्रकार के कुष्ठ अवश्य ही दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर सूर्यवंश अंतर्धन हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण कैंप या फिर निर्माण किया। इसके लिए उस तीर्थ में सभी यज्ञों का फल देने वाले सूर्यदेव का अवश्य ही दर्शन तथा इस सर्प का पातक आसनी कथा का श्रवण करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आप सुनिए शिव चालीसा पाठ। गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल्य सुजाना कहत